हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ बॉटनी क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एलिमेंट टर्न्स के बारे में बात करूंगा। टर्न्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो टर्न्स के क्या होते हैं, टर्न्स उससे जानने से पहले इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो जैसे देख लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे कि तुमको पता है, जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ सर्टेन प्रोटीन फाउंड सेरीन ग्लाइसिन प्रोलीन ग्लाइसिन द सीक्वेंस इज मोस्ट प्रोबेबली पार्ट ऑफ। तो जब अभी देखेंगे कि इसका आंसर क्या है तब हम देखेंगे। जैसे दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया है कि बीटा टर्न्स द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, तो इसका भी आप लोग आंसर जब अभी समझ लेंगे टर्न्स क्या है तब बताएंगे। ऐसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो हम बात करते हैं टर्न्स की कि टर्न्स होते क्या हैं। टर्न्स क्या हैं? टर्न्स एज एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एलिमेंट हैं। अमाइनो एसिड कंपोजिशन की एनालिसिस करने पर पता लगा कि जो टर्न्स में अमाइनो एसिड पाए जाते हैं वो बल्कि और ब्रांच्ड साइड चेन वाले अमाइनो एसिड वेरी लो फ्रिक्वेंसी में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन अमाइनो एसिड में साइड चेन बल्कि होती है, बड़ी होती है, और साइड चेन कैसी हो, ब्रांच्ड हो, उनकी लो फ्रिक्वेंसी पाई जाती है किसमें? टर्न्स के अंदर लो फ्रिक्वेंसी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? जिनकी स्मॉल साइड चेन सच एज ग्लाइसिन, एस्पार्टेट, एस्प्राजीन, सेरीन, सिस्टीन एंड प्रोलीन आर फाउंड प्रेफरेंसली। ठीक है, तो ये जो अमाइनो एसिड हैं जिनकी साइड चेन जो होती है वो स्मॉल होती है, वो बहुत ही प्रेफरेंसली पाए जाते हैं किनमें? टर्न्स के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे कि क्या है, जो बल्कि और ब्रांच साइड चेन होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जबकि या लो वेरी लो फ्रिक्वेंसी में पाए जाते हैं, जबकि इधर हम बात करें एस्प्राजीन, एस्पार्टेट, सेरीन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ये जो हैं वो पाए जाते हैं टर्न्स के अंदर। ठीक, टर्न्स दो टाइप के हैं, गामा टर्न्स, वैसे तो कई सारे टाइप के हैं टर्न्स, तो गामा टर्न्स एंड बीटा टर्न्स। हम बात करेंगे गामा टर्न्स की। गामा टर्न्स जो होते हैं वो कंटेन 3 रेसिड्यूज एंड फ्रिक्वेंटली लिंक एडजेसेंट स्टैंड ऑफ एंटी पैरेलल बीटा सीट। ये किसको लिंक करते हैं? एंटी पैरेलल बीटा सीट की एडजेसेंट स्टैंड को क्या करते हैं? एक दूसरे से लिंक करते हैं। ठीक है, तो गामा टर्न्स जो हैं वो कहाँ कितने रेसिड्यूज के होते हैं? ये 3 रेसिड्यूज के होते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट ये बात है, कितने रेसिड्यूज के होते हैं? 3 रेसिड्यूज के होते हैं, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली कहाँ एंटी पैरेलल बीटा सीट को लिंक करते हैं उसके एडजेसेंट स्टैंड के साथ। दूसरा क्या है, गामा टर्न्स जो होते हैं करेक्टराइज्ड बाय रेसिड्यूज इन द मिडल ऑफ द टर्न्स I+1 जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, ये 3 रेसिड्यूज हैं जिन्होंने टर्न बनाया। ठीक, इसको I नाम दे दिया, इसको I+1 नाम दे दिया जाता है, और इसको I+2 नाम दे दिया जाता है। तो इनके बीच हाइड्रोजन बाइंडिंग पाई जाएगी I एंड I+2 के बीच, जबकि इसमें I+1 के बीच क्या होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक, अब क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड रेसिड्यूज, क्योंकि तीसरे को हमने क्या नाम दिया? I+2, थर्ड रेसिड्यूज पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, और फाइनल इनिशियल हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द एंटी पैरेलल बीटा सीट। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स caused by gamma turns reflects the value of psi and phi in the central residues। ठीक, अब हम बात करेंगे कि ये है, जैसे हमने बोला था, ये वाला पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है। फर्स्ट वाले को I नाम दे दिया गया, सेकंड वाले को I+1 नाम दे दिया जाता है, और इसको I+2 नाम दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि गामा टर्न्स में हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच होती है? तो ऑप्शन में दे देंगे I+2 के बीच, I+1 के बीच, I+1 I+2 के बीच। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? I+1, या बोले तो पहला अमाइनो एसिड या तीसरे अमाइनो एसिड के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और I+1 जो होता है दूसरा अमाइनो एसिड वो पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक,
हम बात करते हैं बीटा टर्न्स की। बीटा टर्न्स क्या होते हैं? मोस्ट कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं किसमें? प्रोटीन स्ट्रक्चर में। और ये कितने रेसिड्यूज़ के होते हैं? जैसे गामा 3 रेसिड्यूज़ का था, ये 4 रेसिड्यूज़ के होते हैं, 4 रेसिड्यूज़। ठीक। हेयर द मिडिल 2 रेसिड्यूज़ I+1 एंड I+2, जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पे भी कितने हैं? यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो होता है पार्टिसिपेट करता है, बोले तो I+3 पार्टिसिपेट करता है, जबकि I+1 और I+2 पार्टिसिपेट नहीं करता है। I को फर्स्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को I+1 से, तीसरे को I+2 से, चौथे को I+3 से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो I+3 के बीच होती है, ना कि I+1 और I+2 के बीच। ठीक, ये इन्वॉल्व नहीं होते हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अगला पॉइंट क्या है? रेसिड्यूज I एंड I+3 विल बी पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि हम बता चुके हैं आपको, इफ अ फेवरेबल अरेंजमेंट फ्रॉम द बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। अगला क्या है? अगला बोल रहा है कि कॉमन टाइप फर्स्ट बीटा टर्न्स, एनी रेसिड्यूज कैन अकर एट पोजीशन I। पोजीशन I पर कोई भी रेसिड्यूज हो सकता है, लेकिन I+3 विद द एक्सेप्शन, I+3 एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वहाँ पर प्रोलीन जो होता है वो कभी नहीं पाया जा सकता। प्रोलीन इज़ नेवर फाउंड। अब मैं इसकी बात करूँ तो ये हम जो इसके लिए, जैसे कि मतलब हो सकता है कि नहीं बुक्स में अलग अलग तरह से दे रखा हो, लेकिन हमने जो रेफरेंस लिया है वो विटफोर्ड की बुक है। विटफोर्ड की बुक है, उससे मैंने ये कंटेंट उठाया है। ठीक है, तो आप विटफोर्ड की बुक पढ़ सकते हैं। ठीक, तो जो कॉमन टाइप फर्स्ट बीटा टर्न्स है, एनी रेसिड्यूज कैन अकर एट पोजीशन फर्स्ट। जैसे हमने बात की 3 पोजीशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर कोई भी रेसिड्यूज हो सकता है, जो हमने टर्न्स में लास्ट स्लाइड में बात की थी। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था कि टर्न्स में कौन कौन से पाए जाते हैं? अमाइनो एसिड। टर्न्स में हमारे जो अमाइनो एसिड हैं वो ग्लाइसिन, एस्पार्टेट, एस्प्राजीन, सेरीन, सिस्टीन एंड प्रोलीन। क्या क्या है? यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्लाइसिन भी हो सकता है, एस्पार्टेट भी हो सकता है, एस्प्राजीन भी हो सकता है, सिस्टीन भी हो सकता है, या सेरीन भी हो सकता है। ठीक, ये कुछ भी हो सकते हैं, और प्रोलीन भी हो सकता है। ठीक, लेकिन हम बात करें जो थर्ड पोजीशन है, जो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगी यहाँ पर I+3 पोजीशन वाला, 3 पोजीशन पर हमेशा क्या होगा? यहाँ पर प्रोलीन नहीं प्रेजेंट होगा। अकॉर्डिंग टू विटफोर्ड बुक्स यहाँ पर प्रोलीन नहीं पाया जाएगा, और पोजीशंस पर प्रोलीन पाया जाता है, और इस पोजीशन पर मोस्टली जो होता है प्रायः ग्लाइसिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था। इस डायग्राम में जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा ये वाला I है, ये I+1 है, ये I+2 है, I+3 है। ये I+1 और I+2 पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, लेकिन I और I के बीच I+3 के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मतलब CO के I का और I+3 का NH पार्टिसिपेट करता है किसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया है। ठीक, तो ये था। अब अच्छा एक चीज़ और है, प्रोलीन जो होती है मोस्टली ट्रांस कंडीशन में पाई जाती है, लेकिन इन बीटा टर्न्स 6% जो होती है, 6% तक जो होता है सिस कन्फर्मेशन में पाई जाती है। ठीक है, तो प्रोलीन जो होती है सिस कन्फर्मेशन में कहाँ पाई जाती है? बीटा टर्न्स के अंदर पाई जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। जैसे क्वेश्चन था कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड सर्टेन प्रोटीन फाउंड इन सेरीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, द सीक्वेंस इज मोस्ट प्रोबेबली पार्ट ऑफ। तो ये किसका पार्ट होगा? क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि सेरीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन कहाँ पाए जाते हैं? बीटा टर्न्स में, तो ये बीटा टर्न्स का पार्ट होगा। ठीक है, और सीक्वेंस भी छोटा है, तो ये टर्न्स बनाएगा। कोई भी प्रोटीन जब कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, कॉम्पैक्टली फोल्ड होती है, तो वहाँ पे टर्न्स भी बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन की हम बात कर लें। ग्लोबुलर प्रोटीन में टर्न्स पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, इन बीटा टर्न्स द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। जैसे बीटा टर्न्स जो होते हैं 4 रेसिड्यूज के बने रहते हैं। ठीक है, 4 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज के बने होते हैं, तो I और I+3 जो होता है पार्टिसिपेट करता है। I का C डबल बॉन्ड O और I+3 का NH, ये आपस में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से हम बना देते हैं सही से। ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे में यहाँ पे बोले तो I+3 और ये है I,
यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होता है NH। ये आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O रेसिड्यूज ऑफ I एंड NH ऑफ I+3। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा B। ठीक, इसी प्रकार है ग्लाइसिन इज कॉमनली फाउंड इन एट विच पोजीशन इन टाइप सेकेंड बीटा टर्न्स। I+3 पोजीशन पर मोस्ट प्रोबेबली ग्लाइसिन पाई जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें।